हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो क्या है ह्यूमन आई और कैसे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को विजिबल करते हैं अपनी आई से। तो बेसिकली क्या है कि आई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन का, जिसकी हेल्प से हम विजिबिलिटी का काम करते हैं, जिसकी हेल्प से सारे ऑप्टिकल जो विजन्स हैं हमारे, हम उनको विजुअलाइज करते हैं। ओके, हर चीज दुनिया में हम इसी की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ऑप्टिकल जो है ना, ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम क्लास 10th में रीड करते हैं, ओके, स्टडी करते हैं। तो सारे ही पार्ट्स उसके आई के जो है डायग्राम के साथ मैंने लिखे हुए हैं। एक्चुअल में आई क्या है, इट्स लाइक अ कैमरा फॉर ह्यूमंस। बेसिकली क्या है, देखने का वर्क करती है आई, और ह्यूमन के लिए ये कैमरे की तरह जो है बिहेव करती है। ओके, ये कनेक्ट होती है डायरेक्ट ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिक नर्व्स which is connected retina the information to the brain directly. Okay, तो क्या है ये आई एंड हाउ इट वर्क्स विद डिफरेंट पार्ट्स, ये हम जो है ना इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। और डिफेक्ट्स क्या है आई के, विजन के डिफेक्ट्स, वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, इट्स लाइक अ कैमरा फॉर ह्यूमंस एंड हर पार्ट की एक वैल्यू है इसमें। ओके, जैसे सी है, यहां लेंस है हमारा, लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, दीज आर सिलरी मसल्स। ओके, ये जो है ना हमारी जो लेंस को क्या करती है, कैरी, पकड़ के रखती है, वो सिलरी मसल्स है। ऑप्टिक नर्व्स जो मैंने अभी बताया ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। विट्रस ह्यूमर है हमारा, रेटिना है। बेसिकली रेटिना और ऑप्टिकल नर्व के जो बीच का पार्ट होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है। इट्स अ ग्लासी टाइप, ये थोड़ा ग्लासी टाइप होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है ह्यूमन आई का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ओके, चलिए, तो ह्यूमन आई में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बिल्कुल फ्रंट में, वेरी फ्रंट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन आई इज कॉर्निया। बेसिकली क्या है, ये एक कन्वेक्स शेप में होता है, कन्वेक्स लेंस की शेप में, और इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। मैक्सिमम पार्ट जो होता है ना हमारी आई का रिफ्रैक्शन का, वो कॉर्निया से होता है। मैक्सिमम जो लाइट रिफ्रैक्ट करती है वो कॉर्निया से करती है। ओके, तो बिल्कुल आउटर बल्ज जो शेप है हमारी, ये उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो इससे लाइट एंटर करती है, मैक्सिमम जो लाइट हमारी है। उसके बाद एक आइरिस जो है ना, देखिए क्या होता है, आई के अंदर एक स्पॉट होता है ब्लैक कलर का। आप किसी भी इंसान की आई में जो है ना विजुअलाइज कर सकते हैं इस चीज को, या खुद की भी मिरर के अंदर ब्लैक जो स्पॉट होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं। बेसिकली ये व्हाइट कलर का क्या होता है, पहले तो आई के अंदर सारा जो ना फ्लूइड, बेसिकली 90% जो है ना वाटर होता है उसके अंदर, देखिए, और उसके अंदर ना एक डार्क स्पॉट होता है, उसको हम आइरिस बोलते हैं, बिल्कुल ब्लैक। और फिर आइरिस के अंदर एक और पॉइंट टाइप का स्पॉट होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। जो सबसे जो देखिए प्यूपिल ना वो पार्ट है जिसके अंदर जो ना, देखिए आई के बिल्कुल मिड में यहां प्यूपिल होता है। ओके, आइरिस के ब्लैक कलर का एक स्पॉट होता है। आइरिस में डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक है, हमने देखा है जिनको हम कहते हैं भूरी आंखें, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक जो है ना मोस्टली ब्लैक है। तो आइरिस के अंदर एक और डार्क ब्लैक होता है बिल्कुल पॉइंट, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और जो प्यूपिल है ना, उसी से ही मेन जो हमारी लाइट है वो एंटर करती है रेटिना की तरफ, प्यूपिल वाले पार्ट से। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन है वो कहां से होता है, कॉर्निया से ही हमारा हो जाता है। लेकिन प्यूपिल के अंदर जो है ना लाइट एंटर करती है वो हमारे डायरेक्ट लेंस से होकर रेटिना की तरफ मूव करती है बेसिकली। ओके, तो देखिए ये प्यूपिल का वर्क है। बेसिकली क्या है,
ये भी जो है ना, ये बिल्कुल आइरिस के मिड में होता है, ठीक है। फिर हमारा लेंस होता है, लेंस। लेंस बेसिकली ह्यूमन आई में कौन सा लेंस हम होता है, वो होता है कन्वेक्स शेप का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपली आपको पता है क्या करता है, इट्स अ काइंड ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, सारी जो है लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, सिलरी मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली क्या करता है, सिलरी मसल्स क्या है, हमारे लेंस को आई लेंस से कनेक्ट है। देखिए यहां पर कुछ नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, उनकी हेल्प से जो है ना आई लेंस हमारा कनेक्ट होता है। और ये बेसिकली क्या करती है, सिलरी मसल्स ही वो मसल्स होती हैं जो हमारे आई लेंस को रिलैक्स भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ओके, देखिए कई बार हमने ना एक चीज देखी है, हम जब बाहर से बहुत ज्यादा धूप में होते हैं, ओके, हम बाहर जाते हैं बहुत ज्यादा धूप, तो लाइट हमारी आईज में क्या करती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटर करती है। तो बेसिकली उस समय जो है ना हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट शेप में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने से क्या होता है, ज्यादा जो है ना आई में जो हमारी क्या करती है, लाइट एंटर करती है ज्यादा अमाउंट में, और उस समय जो है ना सिलरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसके कारण वो कोशिश करता है कि आई के अंदर ना कम से कम जो है ना लाइट एंटर हो, ताकि ज्यादा पार्ट को, अगर ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो डैमेज कर सकती है आई को। ओके, तो बेसिकली सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। जैसे ही मैं बाहर से एकदम से डार्क रूम में आता हूं, मुझे दिखता नहीं, we all face these kind of problems। एकदम से हम एंटर करते हैं तो हमें दिखता नहीं, थोड़े टाइम के बाद हमें विजिबिलिटी आती है। ये बेसिकली क्या है, आई सिलरी मसल जो ना हमारी खिंचती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है कई बार, और कई बार क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है बेसिकली। और आई लेंस की ये क्या करती है, फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करती है एज पर द लाइट, एंट्रिंग ऑफ द लाइट। तो ये प्यूपिल से उतनी, देखिए अंधेरे में जब हम जाते हैं ना, हम जब किसी ऐसी चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं जिसपे हमें थोड़ा जोर देना पड़ता है अपनी आई पे, बेसिकली उस समय क्या करता है, हमारा जो प्यूपिल है उसका साइज जो है ना इंक्रीज हो जाता है। वो क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को एंटर कराने की कोशिश करता है डार्क में, जहां देखने में थोड़ी विजिबिलिटी में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहां विजिबिलिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्यादा धूप है या हम एकदम से ज्यादा लाइट में चले जाते हैं, तो पीपल का साइज ना घट जाता है। वो कोशिश करता है कि कम से कम लाइट को वो क्या कराए, एंटर कराए। देखिए ये बहुत अच्छा क्रिएशन है गॉड का। बेसिकली क्या है, लाइट के अकॉर्डिंग हमारी आई क्या करती है, वर्क करती है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस आई प्लेज अ क्रूशियल रोल। रेटिना है, ओके, रेटिना किससे बना है, स्मॉल जो है ना लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स रेटिना के अंदर होते हैं। देखिए लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स जो लाइट को सेंस करते हैं, जो लाइट हमारे प्यूपिल से एंटर करी है उसको ये सेंस करेगा, ये सारी सेंस, और ये फिर ये मैसेज को ट्रांसफर करेंगे ऑप्टिक नर्व्स, और ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाती है। एक्चुअली फिर ब्रेन उनको बताता है हमारी आईज को कि किस टाइप की जो है हमें हमारी इमेज बनी है। बेसिकली रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्ट है विट्रस ह्यूमर से। यहाँ एक एक्वस ह्यूमर भी है जो हमारे कॉर्निया और लेंस के मिड में होता है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एक्वस ह्यूमर लेंस के फ्रंट में। ये बेसिकली 99% वाटर से बना होता है। इसी कारण जब लाइट एंटर करती है ना हमारी आई लेंस की तरफ, तो वाटर में जाते ही रेयर से डेंसर में लाइट एंटर करती है, और क्या करेगी, रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी। यहीं से ही आई का क्या स्टार्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है लेंस में जाते ही। तो इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मींस वाटर। तो बेसिकली ये ना पूरा का पूरा हमारा जो है कवर मैंने किया है अभी आई को। तो आप बहुत ध्यान से सुने इस चीज को, हर चीज को। कन्वेक्स लेंस होता है, हमारा कॉर्निया क्या होता है, कन्वेक्स शेप का एक मसल होती है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर के जस्ट पीछे हमारा लेंस होता है। जो ये ब्लैक स्पॉट होता है हमारी आई में, ये क्या होता है, आइरिस।
और उस ब्लैक स्पॉट के अंदर भी एक ब्लैक स्पॉट होता है, बिल्कुल उसको बोलते हैं बिल्कुल स्मॉल, वो होता है प्यूपिल। वहीं से ही आई में जो है हमारी क्या करती है, एंटर कर देती है क्या, लाइट, और उसी से ही रेटिना पे जो है जाती है। बेसिकली इमेज क्या बनती है, एक नॉर्मल जो हमारी ऑर्डिनरी आई होती है उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना पे बनती है। अगर रेटिना पे बन रही है तो दैट शुड बी ओके। लेकिन अगर बिहाइंड द रेटिना बन रही है या फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है तो प्रॉब्लम है। दैट दीज आर कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ द विजन। उसको हम बोलते हैं विजन का डिफेक्ट। मिनिमम टू मिनिमम जो है ना, देखो नियर साइटनेस कितनी है ह्यूमन आई की, अराउंड अराउंड कितनी, और एक देखो अगर हम मैं बात करूं फार साइटेडनेस की ह्यूमंस की, ओके कितनी है वो, इंफिनिटी। इंफिनिटी तक क्या कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। और नियर हम कितनी, अराउंड अराउंड 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक की हम जो है ना बिल्कुल नियर टू नियर कर सकते हैं, विजिबल। वो दैट शुड बी ओके, वो बिल्कुल ओके है। ओके नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारा आई का जो है हमारा डायग्राम था और उसके पार्ट्स थे। अब अगर मैं बात करूं आई के डिफेक्ट्स की, तो देयर आर 3 काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई बेसिकली जो हम पढ़ेंगे। एक है मायोपिया, मायोपिया ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सेकंड हमारा एनसीईआरटी का भी जो है हमारा ये पार्ट है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, पहला हमारा है मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ओके। तो अब हम इन डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली क्या है, पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया। ओके तो मायोपिया क्या है हमारा, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है हमारी आई का। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कि उसमें ना जो पेशेंट है जिसको मायोपिया है उसको क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती, दूर की चीजें, वो नजदीक की चीजों को विजुअलाइज कर सकता है इजीली, इजीली। ओके देखिए आप कैसे कैसे ये वर्क करता है। मायोपिया इज बेसिकली डिफेक्ट ऑफ द विजन in which a person sees clearly the nearby objects and they have problem to see the far distant objects। okay मुझे जो स्पेक्स लगा है ये मायोपिया के कारण है। okay जो मुझे जो प्रॉब्लम है वो मायोपिया है, मुझे दूर का नहीं दिखता है। आप बिल्कुल आप किसी भी जो है ना, बड़ा आसान है समझना, बिल्कुल इजी है। देखिए मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के फ्रंट में इमेज बनती है, रेटिना के फ्रंट में। सी हियर लेट्स से ये हमारी आई है, मैं बिल्कुल जनरल सा जो है ना फिगर बना रहा हूं, ये हमारी आई है। और लेट्स से एक पॉइंट है जिससे मैं बहुत दूर का पॉइंट है, वो बहुत दूर का पॉइंट है। देखिए कैसे यहां से लेट्स से जो है ना इमेज आ रही है, पहले मैं बनाऊंगा क्लियर, एक ऑर्डिनरी सिंपल इमेज कैसी होती है, सी हियर। ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल आई जिसने बनाई है, जो इमेज बनाई है वो कैसी बनाई है, रेटिना पे। ओके रेटिना पे, तो रेटिना पे इमेज बनी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की। ओके अब मैं आपको दिखाता हूं मायोपिक आई। ये एक मायोपिक आई है, इसको मायोपिया है, इसका मतलब मायोपिया मींस आपको पता है शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको बोलते हैं एक्चुअली में। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का, मैंने बताया दूर का विजिबल नहीं होता। लेट्स देखिए अब इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से, फार इंफिनिटी से। देखिए क्या होगा, ये जो है ना कन्वर्जिंग लेंस है आई का, और वो सारी की सारी इमेजेस कहां बन जाएगी, फ्रंट ऑफ द रेटिना।
रेटिना के फ्रंट में। अब रेटिना के फ्रंट में बनी, दैट मींस ये आई क्या है, इट्स अ मायोपिक आई। ओके, डिफेक्ट है विजन में, क्योंकि फ्रंट में बन गई है तो क्लियरली विजिबल नहीं होगा इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट हमें। ओके, अब इसको जो है ना मैं ठीक करूंगा। करेक्टनेस इसकी किसके कारण होगी, मुझे क्या है, मायोपिक, मेरी आई हैव अ मायोपिक आई, क्योंकि मैं दूर का नहीं विजिबल कर पाता। तो देखिए आप, ये जो मेरे स्पेक्स हैं इसमें कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। सी हियर कि कॉनकेव कैसे एक मायोपिक आई को ठीक कर देता है। देखिए ये हमारी आई का लेंस। अब जैसे ही दूर से आती है ना इंफिनिटी से कोई रे, देखिए मैं उसके फ्रंट में क्या लगा दूंगा, एक लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। सी है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, देखिए आप, जैसे क्योंकि क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या है, एक कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। देखिए ऐसे, ऐसे, और डाइवर्ज होते ही हल्की सी ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे डाइवर्ज, हल्की सी ये भी बैंड हुई है, देखिए आप, ये सीधी ऐसे जा रही थी, हल्की सी बैंड हुई है, तो ये जितनी भी बैंड हुई है ना, ये इसको बैक में हम बढ़ाएंगे ऐसे, डॉटेड, डॉटेड। और मुझे वो इंफिनिटी पे ना होके ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, नजदीक, नजदीक। और अब ये रेस क्या करेगी, बिल्कुल करेक्ट रेटिना पे जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मेरे जो कनकेव लेंस था उसने क्या कर दिया है, फार इंफिनिटी के बजाय नजदीक ले आया है ऑब्जेक्ट को, इसलिए वो क्या कहां बनेगी, बिल्कुल रेटिना पे। इसीलिए इसीलिए देखिए ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है एक्चुअल में, चीजों को बहुत छोटी, मुझे ना बिल्कुल, आप किसी के स्पेक्स से देखिए, कहीं पे भी देखिए, को बिल्कुल दूर दिखती है चीजें, लेकिन जैसे मैं इसको लगाता हूं तो नजदीक दिखती है। ये थोड़ा सा नजदीक ले आता है ऑब्जेक्ट को, फार इंफिनिटी की बजाय नजदीक। मुझे वर्चुअल एक इमेज दिखाई देती है, वर्चुअली ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, नजदीक है वो यहां पर, लेकिन इस लेंस के कारण क्या हुआ, हल्का सा बैंड होते ही इस बैक में एक वर्चुअल इमेज बन गई, और रियल इमेज मेरी आई पे बनी। क्लियर, रियल इमेज बनाता है आई लेंस रेटिना पे, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो ये है मायोपिक आई, ये है करेक्टनेस ऑफ मायोपिक आई, और ये थी हमारी नॉर्मल आई। तो आप तीनों फिगर ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कराता हूं हाइपरमेट्रोपिक। क्या होती है हाइपरमेट्रोपिक आई, सी है हाइपरमेट्रोपिया में, ये तो एक ऑर्डिनरी आई है बिल्कुल, इसको ऐसे ही हम बनाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है हमारा, हमें ना नजदीक का नहीं दिखता, कहां का नहीं दिखता, नजदीक का। क्लियर, तो दूर का हमें, एनी पर्सन विच हैव अ क्लियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन जो है ना, बिल्कुल क्लियर होता है एक हाइपरमेट्रोपिक आई का। बट जो है ना नियर बाय जो देखने का हमारा विजन है, वो उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। देखिए कैसे, ये हमारी एक नॉर्मल आई है, ओके नॉर्मल आई। अब मैं डिफेक्ट वाली आई बनाता हूं, कौन सी, डिफेक्ट। देखिए इस आई में मैं दिखाऊंगा आपको क्या, डिफेक्ट। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया का मीनिंग क्या है, देखिए मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। तो मतलब क्या है, दूर का इजीली दिख रहा है लेकिन नजदीक का क्लियर नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक जो ना हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है, मैं ना, यहाँ एन था, ये यहां से आ रही थी, ऑर्डिनरी आई थी एन,
तो एन डैश, देखिए नजदीक का कैसे नहीं दिखता, मान लो ऑब्जेक्ट यहां आ गया है, नजदीक आ गया है, तो इसकी जो रेज होगी ना वो ऐसे जाएगी, यहां जाके लेंस पे, और यहां से क्या करेगी, कन्वर्ज होगी बैक में, कहां पर, बैक में, और रेटिना के बिल्कुल बिहाइंड द रेटिना, इट फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपर मेट्रोपिक आई, ये है हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई। इसको ठीक कैसे करेंगे हम, इसको हम ठीक करेंगे किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, किससे, कॉन्वेक्स लेंस, सी हियर, ये आई लेंस है हमारा, मैं ना कॉन्वेक्स लेंस को यूज करूंगा यहां पर, ओके, वहां मैंने कौन सा किया था, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, यहां मैं कौन सा करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस, सी हियर, देखिए रे जो है ना हमारा नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है, मैं यहीं से लूंगा एन डैश, क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्या है, नजदीक में है, देखिए ये जा रहा है यहां से ऐसे, ठीक है, मैंने लगा दिया फ्रंट में एक कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, अब क्या करेगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, देखिए एक्चुअल में ये करता है कन्वर्ज, ये हल्का सा ना ऐसे करेगा कन्वर्ज, ऐसे, हल्का से क्या करेगा इसको, कन्वर्ज, अब देखिए जैसे ये कन्वर्ज करेगा ना, हल्की सी लाइन को बैंड करेगा, तो मैं उस लाइन को क्या करूंगा, बैक में लेके आऊंगा, बैक में, सी है ऐसे, यहां से बिल्कुल ऐसे, जहां ये मिलेगी ना वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट मुझे क्या होगा, अपीयर होगा, और ये ऐसे बैंड करेगी यहां पर, और फिर यहां से बैंड रेटिना पे, कहां इमेज बनाएगी मेरी, रेटिना पे, ठीक है, तो ये लेंस बेसिकली क्या करता है, हल्की सी कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज होते ही मैं उसको बैक में बढ़ाऊंगा, वर्चुअली मुझे ऑब्जेक्ट मेरा दूर दिखेगा, और दूर दिखते ही मतलब क्या है, दूर की इमेज को क्लियर रेटिना पे बना देगा। मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिया वो जो है ना डिजीज होती है, डिफेक्ट होता है आई का, जिसमें हम नजदीक का नहीं देख पाते, तो मैं नजदीक का अगर नहीं देख पाऊंगा, क्लियर नहीं देख पाऊंगा, रेटिना के पीछे बन रही है, मुझे रेटिना के थोड़ा रेटिना पे इमेज बनानी है, तो बेसिकली एक ऐसा लेंस मैं यूज करूंगा क्रैकनेस के लिए, जो लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके, कन्वर्ज करके, और बैंड बिहाइंड वर्चुअली ऑब्जेक्ट को कहां अपीयर कराएगा, बहुत थोड़ा इंफिनिटी पे, मतलब नॉर्मल पोजीशन के बैक में, ओके, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये उसकी करेक्टनेस बाय बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से, ओके, बिल्कुल क्लियर है, देखिए फिगर थोड़ी सी बन सकती है ऐसे, बट आप क्लियर समझे कि क्या है एक्चुअल में दोनों, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, क्या डिफेक्ट होता है, करेक्टनेस उसकी कैसे होती है, और कैसे एक आई विजुअल आई के का जो करेक्टनेस का लेंस है वो वर्क करता है उस कंडीशन में। प्रेस मायोपिया सिंपल है, एज जब हो जाते हैं हम, तो आईज जो है ना नजदीक का देखना जो है, अपना जो विजन है, नियर बाय विजन, उसको लूज करना शुरू कर देती है, ड्यू टू दी देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दिस, बायोलॉजिकल रीजन, ड्यू टू एक तो ना एज होने से क्या है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक होने के कारण हम नजदीक का जो है नहीं देख पाते, और नजदीक का अगर नहीं देख पाएंगे तो उस जो विजन को, देखिए नजदीक का ना देख पाना तो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होता है, किसी पर्सन को अगर ऑलरेडी से जो है मायोपिया है, दूर का उसको विजुअलाइज नहीं होता है क्लियरली, और नजदीक का ऑटोमेटिकली एज के बाद 40 प्लस 50 प्लस के बाद ऑटोमेटिकली नजदीक का विजन जो है लूज कर देते हैं हम, तो दोनों ही हो जाते हैं जिनको ये डिफेक्ट्स, उस इलनेस को हम क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया।
तो बेसिकली हमने आज आई का जो है डायग्राम कवर किया, उसके सारे पार्ट्स कवर किए। उसके बाद हमने क्या कवर किया, अपने जो जितने भी जो हमारे डिफेक्ट्स थे आई के वो देखे। एक अच्छी टर्म है अकोमोडेशन। बेसिकली अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस ड्यू टू विच इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मींस क्या है, अकोमोडेशन है पावर है लेंस की जो सिलरी मसल्स के कारण होता है, सैलरी मसल्स के कारण होता है, वो आई लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने की, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन इसी से रिलेटेड है। वो क्या करता है, कितना आई के लेंस को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, मींस फोकल लेंथ कितनी ज्यादा चेंज की है आई लेंस की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन सिंपल क्या होता है, the ability of the eye lens which due to which it change its position, it change its focal length, it change its focal length। आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करे अंधेरे में, और जैसे ही एकदम से आप डार्कनेस से आप जो है ना लाइटिंग में जाएंगे, तेज लाइटिंग में, तो वो चेंज करता है अपनी फोकल लेंथ को, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।